हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे। बच्चों हम लोग जो है जो पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 बहुपद, जिसका फर्स्ट क्लास हम लोगों ने पिछले क्लास में ले लिया है। और आई होप कि आपको उस क्लास में इस चैप्टर का बेसिक चीज समझ में आ गया होगा। बच्चों हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं ये डिस्कस कर चुके हैं कि बहुपद क्या होता है, बहुपद के अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होती है, बहुपद कब कब किस किस स्थिति में हम कहते हैं कि ये बहुपद हो सकता है और किस स्थिति में बहुपद नहीं हो सकता। तो तमाम चीजों को हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में देख लिया है। आई होप आप लोगों ने वो देख लिया होगा। अब आगे समझते हैं बच्चों, आज का क्लास में हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, इस बात को बहुत ध्यान से देखना है। बच्चों सबसे पहले हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि बहुपद क्या होता है। बहुपद में हम लोगों ने दो भाग में बांटा था बहुपद को, एक पद के आधार पे और एक घात के आधार पे। और घात के आधार पे हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से एक रैखिक समीकरण हमारे सामने आता है। एक रैखिक बहुपद दिखता है, एक द्विघात बहुपद दिखता है और एक त्रिघात बहुपद दिखता है। बच्चों हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा कि ये तीनों क्या है। रैखिक आपने पढ़ा कि जिस बहुपद का घात मतलब मैक्सिमम पावर 1 हो उसे रैखिक कहा जाता है और इसका फॉर्मेट ax प्लस b होता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद जो द्विघात समीकरण होता है इसका फॉर्मेट हम लोगों ने सीखा था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये फॉर्मेट होता है। त्रिघात का हमने सीखा था कि x का पावर मैक्सिमम 3 होगा तो हम इसे त्रिघात कहेंगे और इसके पहले a होगा, और यदि x का पावर 2 है तो इसके पहले b होगा, यदि x है तो c होगा और लास्ट में d। तो बच्चों ये पूरा तैयार हो गया, इसका फॉर्मेट तैयार हो गया। तो ये हम लोगों ने पिछले क्लास में सीख रखा है। बच्चों आज जो हमें सीखना है वो है शून्यक निकालने के लिए। तो शून्यक किस तरह से निकालेंगे, आज हमारा टॉपिक यही रहेगा, जिसे आज हम लोग एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझेंगे। लेकिन शून्यक आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो सारा क्वेश्चन जो है वो डिपेंडेंट होगा आपका द्विघात समीकरण पे। तो द्विघात समीकरण में कुछ नई बातों को और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको समझना चाहिए। जैसे कि जब हम आपको समझा रखे हैं कि यदि जिसका मैक्सिमम पावर जितना ज्यादा होता है, मतलब घात जितना ज्यादा होता है, शून्यकों की संख्या उतनी ही होती है। कहने का मतलब यदि कोई रैखिक समीकरण है तो उसका जो शून्यक होगा वो एक ही होगा। शून्य का मतलब x का वैल्यू, ये याद रखो आप। द्विघात समीकरण में यदि घात 2 है तो इसमें शून्यकों की संख्या भी 2 होगी, त्रिघात में शून्यकों की संख्या 3 होगी। तो यदि हम जांच करेंगे या हम देखें और यदि हम शून्यकों को योग करें, शून्यकों का योग, यदि हमको शून्यकों का योग निकालना होगा तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों -b/a। ये हमेशा आपको याद रखना चाहिए कि यदि हम शून्यकों को जोड़ेंगे तो वो इस फॉर्मेट पे हमें दिखेगा। अच्छा, यदि हम शून्यकों का गुणनफल निकालें, तो इसका फॉर्मूला हमेशा हमें मिलेगा c/a के रूप में हमें मिलेगा। ये फॉर्मेट है। ये आगे चल के आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर ये हमसे क्या बताना चाह रहा है। ये आपको आने वाले समय में क्वेश्चन के माध्यम से समझ में आ जाएगा कि इसका यूज हम कैसे करते हैं। तो आइए, ये आपको बताना था। अब हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एग्जाम्पल नंबर 2। अब बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए समझते हैं। द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात करिए। सबसे पहले आपको इसका शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। अब ये क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, देखो। तो सबसे पहले हमारे सामने एक इक्वेशन है और ये द्विघात समीकरण है, ये आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैक्सिमम घात 2 है। तो चलो हल करते हैं। हमारे सामने एक बहुपद है x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 10। बच्चों आप जानते होंगे ये क्लास 9th में आप लोग इसको फैक्टराइज करने के लिए, मतलब गुणनखंड करने के लिए तो जरूर सीखे होंगे। चलो वही कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्या है समझते हैं थोड़ा सा। सबसे पहला काम, यहां पर देखो एक्स स्क्वायर के पहले जो होता है वो होता है a। क्या होता है a, और आप जानते हैं कि इसका जो फॉर्मेट होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। तो जो a होता है और c होता है, सबसे पहला इसका गुना करेंगे। क्या करेंगे, गुना। इसको गुना करेंगे, मतलब इसके पहले कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और लास्ट में जो c है वो 10 है। तो इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा, 10 ही आएगा। अब बच्चों 10 को तुमको इस प्रकार से तोड़ना है, इसे इस प्रकार से फैक्टराइज करना है, इस प्रकार से तोड़ना है कि इसके जो गुणनखंड आ रहे हैं, इस गुणनखंड को आपस में जोड़कर या घटाकर ये बीच वाला b के बराबर आना चाहिए। क्या समझ में आया आपको कि यदि सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, ये जो आपको दिख रहा है वो a का और c का गुणनफल है। अब इन दोनों को a और c को या तो जोड़कर या तो दोनों को घटाकर, a और c को
ए और सी को या तो हम जोड़ेंगे या तो घटाएंगे। ऐसा करने पे यदि वो बी के इक्वल आ जाएगा तो समझ लीजिए फिर हमारा काम आगे स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्या समझते हैं, यहां देखिएगा इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि यहां पर हम लोगों ने जब इन दोनों को गुना किया तो आया 10। अब इसे हम इस तरह से 2 और 5 बजा। अब ये दोनों को क्या करके जोड़ने से, मतलब ए और सी को जोड़ने से देखो बीच वाले के बराबर आ रहा है, यहाँ 2 और 5 को जोड़ने पे 7 आ रहा है। अब हम इसे कैसे बनाएंगे बच्चों, तो इसे हम 2 भाग में तोड़ेंगे। देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर लिखो और लास्ट में जो हमारा 10 है इस 10 को हम 2 into 5 लिख सकते हैं, जिस तरह से हमने इसे फैक्टराइज किया है। अब ये जो बीच वाला भाग है, ये जो बीच वाला भाग है इसे हमें 2 भाग में तोड़ना होगा और ये 2 भाग वही बनेगा जिसका गुणनफल 10 आया है। मतलब हम इसे लिखेंगे 2x और प्लस में 5x, क्योंकि 2 और 5 को जोड़ के 7 के बराबर आ रहा है और चूंकि 7x डालना है तो इसे भी 2x और इसे 5x के रूप में रखना पड़ेगा। इस तरीके से ये जो है सो 2 भाग में कैटेगराइज हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। क्या कॉमन है बच्चों, तो इसका कॉमन है x यहाँ भी है x यहाँ भी है, तो x कॉमन है। यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक x निकाल लिया तो एक x बच गया, यहाँ x बाहर निकल गया तो 2 बच गया। अच्छा इन दोनों में देखो तो 5 और 5 दोनों में मिल रहा है तो 5 कॉमन है, यहाँ बचा x और यहाँ बचा आपका 2। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको हमने कैसे कैसे किया है इसे। अब देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म ये दोनों भी कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को लिखेंगे x + 2 और दूसरा ब्रैकेट बनाएंगे। ये वाला पोर्शन कॉमन निकालिए तो बचा सिर्फ x, इस वाले पोर्शन को हमने कॉमन निकाल लिया तो बचा क्या 5। तो आई होप समझ में आया होगा कि इस तरह से हमने इसे फैक्टराइज कर दिया है। अब आइए शून्यक निकालते हैं। शून्यक कैसे निकाला जाता है, तो यहाँ आपको एक बात लिखना होगा कि शून्यक के लिए अच्छा शून्यक क्या होता है बच्चों, तो शून्यक जो होता है वो ये होता है x का वैसा वैल्यू होता है जो इस इक्वेशन को 0 कर दे, उसे शून्यक कहा जाता है। तो शून्यक के लिए बहुत जरूरी है कि हम क्या करें, x + 2 = 0 करें, क्योंकि x का वैल्यू प्राप्त करने के लिए हमें x का इसको इस तरह से ऐसा वैल्यू प्राप्त करना है जो इसे 0 कर सके। इसीलिए हम इसके बराबर में 0 करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू मिलेगा -2। तो ये x का पहला वैल्यू मिल चुका है हमारे सामने। अच्छा दूसरा जो वैल्यू मिलेगा वो यहाँ से मिलेगा, तो दूसरा वैल्यू क्या है, x + 5 = 0। तो यहाँ से x का वैल्यू मिल रहा है -5। अब बच्चों आपको एक चीज समझना होगा, इसे हम लोग मान लेते हैं जो x का 2 वैल्यू मिला है, हमें x के 2 वैल्यू मिले हैं और ये दोनों वैल्यू जो है वो x के वैल्यू है, मतलब दोनों शून्यक है। अब दोनों में से एक को आप अल्फा मान लो, इसे हम मान लेते हैं अल्फा, इसे हमने माना है। अच्छा और यहाँ पर जो x का दूसरा वैल्यू आया है इसे हम लोग मान लेते हैं बीटा और इसे भी हम लोगों ने माना है। अब बोलोगे सर इसे आप अल्फा और बीटा क्यों मान रहे हो, इसलिए ताकि हम इसे जांच कर सके, क्योंकि बच्चों अब हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। पहला क्वेश्चन का हम जवाब दे चुके हैं कि इसका जो शून्यक है वो कौन कौन सा हो सकता है, मतलब x का वैल्यू आप 2 रख दो, -2 रख दो तो ये पूरा इक्वेशन 0 हो जाता है, और यदि x का वैल्यू -5 रख दो तब भी ये पूरा इक्वेशन 0 हो जाता है। और यही वजह है कि इन दोनों को शून्यक कहा जाता है। अब यदि ये दोनों शून्यक है तो हम जांच कैसे करें कि हमारा जो निकला हुआ शून्यक है वो बिल्कुल सही है। तो इसके लिए आगे का स्टेप ऐसा है, अब हम करने वाले हैं जांच। अब हम करेंगे जांच। तो ये जांच कैसे होगा बच्चों, समझना है। ये जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जानते हैं कि शून्यकों का योग करना होगा आपको, शून्यकों का योग। अच्छा शून्यकों का योग का मतलब ये हुआ कि आपको अल्फा और बीटा जो दोनों शून्यक है उसे आपस में जोड़ना होगा। ठीक है तो चलो जोड़ते हैं, -2 और दूसरे में है -5, इन दोनों को ऐड करो तो आप जानते हो कि -2 और -5 को आपस में ऐड करेंगे तो ये बन जाता है -7। क्या बनता है, तो ये बनता है -7। और शून्यकों का जो योग है वो क्या होगा, हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था कि वो होता है आपका -b/a। अब बच्चों यहां से हमको एक चीज समझ आ रहा है कि यहाँ पे b का वैल्यू माइनस से माइनस कट जाएगा तो b का वैल्यू 7 आ रहा है और a का वैल्यू कुछ नहीं है, तो नीचे में a का वैल्यू 1 आ रहा है, तो यहां से a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 7 आ रहा है। अच्छा अब लिखेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, दोबारा शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल, अब यदि हम शून्यकों का गुणनफल निकालें तो इन दोनों को गुना करना होगा, मतलब -2 × -5 करना होगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और बनेगा 10। इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 कर दो। और शून्यकों का जो गुणनफल है इसके बारे में हम लोगों ने सीख रखा है कि इसका वैल्यू होता है c/a। तो इस तरीके से आपको एक बात समझ आया कि सर a का वैल्यू यहां पर भी हमें
1 नजर आ रहा है, a का वैल्यू यहाँ पर भी 1 नजर आ रहा है, तो a से कोई समस्या नहीं है। अच्छा, b का वैल्यू जब माइनस माइनस क्रॉस होगा तो b का वैल्यू 7 आ रहा है और c का वैल्यू 10 आ रहा है। तो अब हम इसे जांच कैसे करेंगे, तो अब लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण का या द्विघात बहुपद का जो है, द्विघात बहुपद लिखते हैं, द्विघात बहुपद, इसका फॉर्मेट हमें पता है कि होता है ax² प्लस bx प्लस c। अच्छा बच्चों, a का वैल्यू जो आ रहा है वो 1 आ रहा है, तो कभी भी हम चर पद के साथ x नहीं, सॉरी 1 नहीं लिखते, वो ऑलरेडी 1 समझा जाता है। तो ये बन गया एक लिखो, यहाँ पे 1 लिख भी सकते हो, तो 1x² प्लस b का वैल्यू हमारा आ रहा है 7, क्योंकि माइनस से माइनस कटेगा तो ये बनेगा 7x, और प्लस c का वैल्यू आ रहा है 10। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं x² प्लस 7x प्लस 10। इसका मतलब देखो, ये इक्वेशन बिल्कुल वैसा ही है, ये बहुपद बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमारा क्वेश्चन था, x² प्लस 7x प्लस 10, और ये भी आया x² प्लस 7x प्लस 10। इसका मतलब इससे निकला हुआ जो हमारा शून्यक था, इन शून्यकों को जब हम इस तरीके से चेक किए तो पता चला कि हमारा दोनों बहुपद बिल्कुल सेम आ रहा है। इसका मतलब बच्चों, इसका जो हमने निकाल रखा है ये शून्यक, ये बिल्कुल सही है। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। इस तरीके से सबसे पहले हम शून्यक निकालेंगे और फिर हम उसका जांच कर देंगे। आई होप ये क्लियर होगा। आइए बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है बच्चों इस तरह से कि बहुपद x² माइनस 3 के शून्यक ज्ञात करिए और शून्यकों का जांच भी करिए। चलो समझते हैं, दोबारा सेम टाइप क्वेश्चन है। तो हमारा बहुपद दे रखा है x² माइनस 3। अब बच्चों ये कुछ नया टाइप का क्वेश्चन है, एक नया। एनसीईआरटी की यही तो खूबसूरती है कि आपको हर क्वेश्चन में कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो इसमें कैसे सीखे सर, हम इसको कैसे फैक्टराइज करें, क्योंकि इसमें तो बीच वाला टर्म नहीं है। अच्छा, यदि बीच वाला टर्म नहीं है तो हम इसे कैसे करेंगे, देखो हम समझाते हैं। ये है x² माइनस, इसे हम लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर। कैसे लिख सकते हैं सर, क्योंकि √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3 होता है। हमने आपको सिखा रखा है कि यदि रूट के अंदर दो सेम चीज हो तो वो सिर्फ रूट से बाहर निकल आता है, इस तरह से होता है। अब देखो, ये a² माइनस b² का फॉर्मूला आप जानते होंगे, a² माइनस b²। तो चलो लिख लेते हैं, a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b, इस तरह से होता है। तो यदि हम इस फॉर्मूला को अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज करें तो बनता है, इसे a मान लिया जाए, इसे b मान लिया जाए, तो a² माइनस b² बराबर हो जाएगा a प्लस b, b का मतलब √3, और a माइनस b का मतलब x माइनस √3। अब देखो ये तो फैक्टराइज हो गया सर, वेरी गुड। जब फैक्टराइज हो गया तो अब हम लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए। तो शून्यक के लिए क्या जरूरी है कि एक बार हम इसके बराबर में 0 करें, एक बार इसके बराबर में 0 करें, तो वैल्यू आएगा बच्चों x प्लस √3 बराबर 0। इसका मतलब x का वैल्यू कितना आएगा, प्लस का उधर माइनस में जाएगा तो माइनस का √3। इसे हम क्या मान लेंगे, अल्फा, इसे हम अल्फा मान लेंगे। चलो वेरी गुड। दूसरा, इस वाले टर्म से यदि हम निकालें तो x माइनस √3 इज इक्वल टू 0, तो इस तरह से x का वैल्यू माइनस से प्लस में जाएगा तो बनेगा √3, और ये प्लस में आया है, इसे हम लोग मान लेंगे बीटा। तो ये हम लोगों ने मान लिया है बीटा। तो इस तरीके से हम लोगों ने दो, यहां पर आपको नजर आ रहा होगा हमारे पास दो शून्यक निकल चुके हैं इस तरीके से, और ये जो दोनों शून्यक है, ये एक है माइनस √3, दूसरा है प्लस में √3, इसे हम लोगों ने ये माना। अब हम इसका करेंगे जांच। अब इसका जांच कैसे हो, इसका जांच कैसे हो, तो जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे शून्यकों का योग। तो जब हम शून्यकों का योग करेंगे तो कौन कौन से शून्यक है हमारे पास, एक है माइनस √3 और एक है प्लस √3। तो आप यहां लिखो माइनस का √3 और प्लस का √3। यदि हम ऐसे लिखते हैं तो शून्यकों का हम योग कर रहे हैं। अच्छा, इसका फॉर्मूला होता है माइनस b/a। अच्छा बच्चों, आप यहाँ पे अल्फा या बीटा नहीं भी मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने ऐसे ही कैजुअली माना है। तो यहाँ पर यदि ये कट जाएगा आपस में तो ये बचेगा 0 और नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 तो कह ही सकते हैं। तो इस तरीके से समझ में आ रहा है कि जो a का वैल्यू है वो 1 आ रहा है और b का वैल्यू तो 0 है, मतलब b का वैल्यू 0 आ रहा है। अच्छा ठीक है, अब क्या करना होगा, शून्यकों का गुणनफल करो सर, वेरी गुड। तो हम करते हैं शून्यकों का गुणनफल। अब करो शून्यकों का गुणनफल, अब दोनों को आप गुना करो, मतलब माइनस का √3 को इंटू कर दो प्लस के √3 से, तो क्या आएगा आप सोच के देखो, √3 इंटू √3 वो तो हो जाता है सर 3, वेरी गुड। और यहाँ माइनस है तो माइनस इंटू प्लस, तो माइनस प्लस हो जाता है माइनस, तो इस तरीके से ये आया माइनस।
अब शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है C/A और इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम उसे 1 मान लेते हैं। तो इस तरीके से A का जो वैल्यू आया है 1 आया है और C का जो वैल्यू आया है वो -3 आया है। अब इस चीज को हम अप्लाई कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पे तीनों का वैल्यू एक साथ लिख सकते हैं। A का वैल्यू 1 आ रहा है, B का वैल्यू 0 आ रहा है और C का वैल्यू -3 आ रहा है। इसीलिए हम लिखेंगे द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद जब हम लिखते हैं तो इसका फॉर्मेट होता है ax² प्लस bx प्लस c। अच्छा, a क्या है हमारा? a है 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, x² प्लस b हमारा 0x है और c हमारा हो जाएगा -3। तो यदि हम आगे बढ़े तो हमारे पास वैल्यू आता है x² प्लस 0 का टर्म हमें लिखना नहीं है क्योंकि 0 ऑलरेडी 0 हो चुका है और प्लस -3। तो देखो बच्चों, हम लोग जहां से स्टार्ट किए थे, जो हमारा बहुपद था शुरुआत में, वही बहुपद हमारे पास शून्यक के मदद से जांच करने पे भी पता चला और इस तरीके से दोनों इक्वेशन बिल्कुल इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि ये भी बिल्कुल सही है, हमने इसकी जांच भी करके देख लिया है। आई होप आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आ गया हो। चलो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अब नया क्वेश्चन, एक नया क्वेश्चन दिया क्या है वो समझते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग दिया हुआ है -3 और गुणनफल दिया हुआ है 2। मतलब अब देखो, सिर्फ हमें जांच वाला जो प्रक्रिया हम पहले कर रहे थे बस उसे अपना लेना है, हमारा द्विघात बहुपद निकल जाएगा। इसका मतलब क्या समझ में आया? शून्यक हमें पता नहीं है, शून्यक कौन कौन से हमें पता नहीं है, लेकिन शून्यकों का जो योग है, शून्यकों का जो जोड़ है वो दे रखा है -3। शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो दे रखा है 2। अब सिर्फ शून्यकों का योग और उसके गुणनफल, इन दोनों के मदद से हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो कैसे बनाए सर? चलो समझते हैं। तो हल करते हैं अब हम लोग। और दिया क्या है? देखो, दिया है क्या दिया है बच्चों? शून्यकों का योग दिया है। तो यहां लिखना होगा आपको शून्यकों का योग, शून्यकों का योग दे रखा है। अच्छा, शून्यकों का योग क्या दे रखा है? तो -3 दे रखा है। वेरी गुड। अब हम जानते हैं कि शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है -b/a और यहां पर लिखेंगे -3 डिवाइड कुछ नहीं है तो 1 कर दो। यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू माइनस कैंसिल, तो b का वैल्यू 3 आ रहा है। चलो लिखेंगे। अब एक और चीज दे रखा है, और एक चीज दे रखा है ना, तो और एक और क्या दे रखा है? शून्यकों का गुणनफल दे रखा है। शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है सर। वेरी गुड। अब शून्यकों का गुणनफल का हम फॉर्मूला जानते हैं कि ये तो होता है C/A। वेरी गुड। तो यदि ये C/A हो रहा है और हमारे पास गुणनफल है 2, डिवाइड में कुछ नहीं है तो हम 1 कर देते हैं। तो यहाँ पर फाइनली आपको क्या समझ में आया? ये तीनों चीजों को आप यहाँ लिख दो। a का वैल्यू यहाँ भी 1 है, a का वैल्यू यहाँ भी 1 है, मतलब a का वैल्यू 1 होने वाला है। अच्छा, b का वैल्यू क्या होगा? तो माइनस कैंसिल, तो b का वैल्यू होगा 3। वेरी गुड। और c का वैल्यू हो जाएगा आपका 2। इस तरीके से a b c तीनों का वैल्यू हमारे पास हो चुका है। अब फाइनली हम लोग आंसर पे पहुंचने वाले हैं। हमारे पास क्या निकालना है? हमें द्विघात बहुपद। इसीलिए लिखो द्विघात बहुपद। जब हम द्विघात बहुपद लिखते हैं तो आपको इसका फॉर्मेट याद आ रहा होगा। हाँ सर, याद आ रहा है। क्या है फॉर्मेट? फॉर्मेट है ax² प्लस bx प्लस c। अब फॉर्मेट में केवल डाल दो। a का वैल्यू 1 है, चलो 1 लिख देते हैं, 1x²। अच्छा, b क्या है? 3 है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस c क्या है? तो c 2 है। यदि 1 मल्टीप्लाई कर दो तो वैल्यू बनता है हमारा x² प्लस 3x प्लस 2। तो इस तरीके से बच्चों बहुत ही अच्छे से योग और गुणनफल के मदद से हम लोग द्विघात बहुपद को बहुत अच्छे से निकाल लिए हैं और यही है आपका आंसर। आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से और स्मूथली समझ में आप लोग को आ रहा होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों यहाँ पर एक नया क्वेश्चन है, आपके सामने एक नया क्वेश्चन आ रहा है कि जांच करिए त्रिघात बहुपद। अच्छा, अब आपके सामने एक त्रिघात बहुपद दिया हुआ है और जिसका 3 शून्यक है, एक है 3, एक है -1 और एक है -1/3। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक नया चीज समझना चाहिए जो हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है बच्चों? तो हम लोगों ने देखा है कि जैसे द्विघात समीकरण में शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल होता है, उस तरीके से इसमें भी होता है। तो शून्यकों का योग यदि हम देखें
तो इसमें 3 होते हैं, उसमें 2 ही होते थे अल्फा बीटा, लेकिन इसमें होते हैं अल्फा बीटा और गामा। ये तीनों का, इन तीनों का जो योगफल होगा ये होगा आपका -b/a, वही होगा जो पहले था। अच्छा, जब हम इसका गुणनफल की बात करें तो ये होगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और गामा अल्फा, और इन सबका वैल्यू आएगा बच्चों c/a। इसका वैल्यू कितना आएगा? तो c/a आएगा। और लास्ट में तीनों का यदि हम गुणनफल कर दें, ये दो दो करके हम गुना किए हैं तो, और यदि हम तीनों का गुणनफल करें अल्फा बीटा और गामा, तो इसका वैल्यू आएगा d/a। क्या आया बच्चों? तो ये आया d/a। अब आपको क्वेश्चन क्या दिया है कि ये त्रिघात बहुपद हमने दे दिया है, ठीक है, इसको इन्होंने दे दिया है, और देने के बाद वो कहते हैं कि इन तीनों शून्यकों के मदद से, चूंकि ये त्रिघात है तो इसमें 3 गुणनफल होंगे, 3 गुणनफल हमें दे रखा है। अब इन तीनों गुणनफल के 3 शून्यक दे रखा है, और इन 3 शून्यक के वजह से, इन 3 शून्य के मदद से आपको कहा है कि आप जांच करके बताओ कि ये इसके सही शून्यक दिए हुए हैं या नहीं। आपको सिर्फ जांच करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी कहानी। हमारा सबसे पहला काम क्या होना चाहिए कि हम इससे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं कि शून्यकों का योगफल करते हैं। शून्यकों का योगफल, तो यदि हम शून्यकों का योगफल निकालें तो शून्यकों का योगफल क्या दे रखा है? शून्यकों का योगफल जो है उसके लिए हमें सबको योग करना पड़ेगा। एक है 3 प्लस -1 और प्लस -1/3, इन सबको हमें जोड़ना होगा। अच्छा, जोड़ने के बाद, ये जोड़ने का अर्थात क्या हुआ? शून्यकों को हम जोड़े, तो शून्य किसे माना गया है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसे हम लोगों ने माना है शून्यक। तो ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, इन सबको जोड़ो तो वैल्यू आएगा 3 प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, और प्लस माइनस माइनस 1/3। अब यदि हम इसका कैलकुलेशन करें तो 3 दूना 6 में से 1 जाएगा तो 5/3, ये आया। और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका हम लोगों ने पहले कॉन्सेप्ट सीख रखा है कि ये होता है माइनस का b/a होता है। चलो ये क्लियर हुआ। तो यहां से पता चल रहा है कि a का वैल्यू क्या आ रहा है और b का वैल्यू कितना आ रहा है, ये हमें समझ में आ रहा है। अब शून्यकों का जैसे योगफल निकल चुका है, अब लिखेंगे दो शून्यकों, या दो शून्यक लिखिए, दो शून्यकों का गुणनफल। तो दो यदि हम शून्यकों का गुणनफल करते हैं, कहने का मतलब अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, यदि ये प्रोसेस से यदि हम करते हैं तो इन सब का आपको इस तरह से गुणनफल करना पड़ेगा। तो हम कैसे कर सकते हैं बच्चों? पहले अल्फा और बीटा को गुना करना होगा, मतलब 3 × 1 - 1 प्लस, फिर प्लस करना होगा, बीटा और इसको भी गुना करना होगा, मतलब -1 × 1/3, माइनस में, हाँ माइनस में है तो इसे करना होगा माइनस का 1/3। अच्छा, लास्ट में क्या करना होगा? तो गामा और अल्फा को गुना करना होगा, -1/3 को 3 से गुना कर देना होगा। यदि हम ऐसा कर दें तो बच्चों क्या वैल्यू आ सकता है, चलो समझते हैं। अच्छा, ये दो शून्यकों का गुणनफल क्या बनेगा? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, गामा अल्फा, गामा और अल्फा, अल्फा, ठीक है, इस तरीके से बन रहा है। अब यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा? 3 को यदि -1 से गुना करें तो -3। अच्छा, यहाँ माइनस माइनस प्लस, और 1/3 को 1 से गुना करो तो 1/3 आएगा। अच्छा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 से 3 कट जाएगा तो प्लस माइनस माइनस का 1 बचेगा। अब बच्चों आपको समझ में आ गया एक बात कि -3 और -1 इन दोनों को यदि आपस में ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा -4, और प्लस में रहेगा 1/3, तो 1/3 और इन दोनों को आपस में ऐड करो तो -4, इस तरह से वैल्यू बनेगा। हाँ सर, ऐसा ही बनेगा, वेरी गुड। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करने वाले हैं? तो ये देखो, इसका एलसीएम करेंगे तो 3 चौके 12, 1 में से 12 जाएगा तो माइनस का 11/3 आ जाएगा। ये तो बेसिक मैथ से आपको समझ में आ रहा होगा। 3 चौके 12 और 1 में से 12 जाएगा तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 11/3। चलो ये समझ आ गया। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? तो इसका फॉर्मूला, इस चीज का दो शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a। मतलब यहां पर हमारे सामने आ रहा है कि ये c और ये a का वैल्यू है, तो यहां से a का वैल्यू 3 समझ में आ रहा है और c का वैल्यू -11 समझ में आ रहा है। चलो, तो हम लोगों ने 2 स्टेप कंप्लीट कर लिया है। अब तीसरा स्टेप है शून्यकों का आपस में गुणनफल करना। तो शून्यकों का अब हम लोग गुणनफल करेंगे। देखिए, तो शून्यकों का गुणनफल कैसे होगा? यहां पर लिखेंगे अब
1 मिनट प्लीज। यहां पे लिखेंगे अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। और अब शून्यकों का चूंकि हम गुणनफल निकाल रहे हैं तो तीनों शून्य को आपस में गुना कर देना होगा, मतलब 3 इंटू -1 इंटू माइनस का 1/3। ये समझ में आ रहा है? ये तीनों शून्य को हम लोग गुना कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ क्या होगा, 3 से 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और जब आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो शून्यकों का गुणनफल, शून्य कौन है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, और सारा कट गया तो माइनस माइनस प्लस, और 1 सिर्फ बचा है तो 1 ही केवल होगा। अब बच्चों अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका फॉर्मूला होता है D/A। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो इसका फॉर्मूला होता है D/A। अब हम इसे कैसे करेंगे, D/A, सॉरी यहाँ पे D/A नहीं, माइनस का D/A होता है। हाँ, तो ये इसको आप सुधार लेंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का फॉर्मूला होता है माइनस का D/A। तो इस तरीके से हमको समझ में आ रहा है कि इसके जहाँ पे हम लिखने वाले हैं माइनस का D/A, और यहाँ पर वैल्यू हमारा है 1। अब 1 और नीचे कुछ नहीं है तो वहां पे लिख सकते हैं 1। अब बच्चों एक समस्या है, समस्या क्या है कि यहाँ पर a का वैल्यू 3 आ रहा है, यहाँ पर a का वैल्यू भी 3 आ रहा है, लेकिन सर यहाँ तो a का वैल्यू 1 आ गया, तो हम a का वैल्यू 1 लेंगे या 3 लेंगे? बच्चों दोनों नहीं ले सकते, हमें किसी भी हाल में सभी के वैल्यू को इक्वल करना होगा। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, लेकिन यहाँ 3 नहीं है, तो इसे 3 करने के लिए हम इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ, तो 3 से यदि हम मल्टीप्लाई किए तो माइनस का D/A बनता है बराबर में 3, क्या बना बच्चों, 3, और नीचे में भी आ गया 3। तो इस तरीके से समझ में आया कि a का वैल्यू भी यहाँ भी 3, यहाँ भी और यहाँ भी, हर जगह पे a का वैल्यू बिल्कुल सेम हो चुका है। अब हमको यहाँ से एक फाइनल बात बता दो कि a का वैल्यू क्या आ रहा है, a का वैल्यू सर 3 आ रहा है। अच्छा, b का वैल्यू क्या आ रहा है, तो b का वैल्यू माइनस उस तरफ जाएगा, माइनस उस तरफ जाएगा, तो b का वैल्यू माइनस का 5 हो जाएगा। कैसे, यदि माइनस का b इज इक्वल टू 5 है, और यदि हम b का वैल्यू पता करें तो ये माइनस इसमें शिफ्ट हो जाता है, तो b का वैल्यू -5 हो जाएगा। नहीं समझ में आया क्या? या आप इसे माइनस करो, या ये माइनस का इधर प्लस में आ जाएगा, ये प्लस का इधर माइनस में आ जाएगा, तभी तो b का वैल्यू वही -5 आएगा। तो b का वैल्यू हमारा आ रहा है -5। चलो, c का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, तो c का वैल्यू हमारा आ रहा है -11, ये तो साफ साफ दिख रहा है, -11 आएगा। हाँ सर, और d का वैल्यू क्या आएगा, तो d का वैल्यू बच्चों ये 3 उधर शिफ्ट हो जाएगा -3। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। हमारे पास a, b, c और d, इन सभी का वैल्यू हमारे सामने पहले से है। अब देखो हम क्या करते हैं, अब हमको क्या करना होगा, लास्ट में हमको ये इक्वेशन चेक करना है कि ये सही सही आ रहा है या नहीं। तो अब हम लिखेंगे त्रिघात बहुपद, क्या लिखेंगे, त्रिघात बहुपद। और त्रिघात बहुपद का हम जानते हैं कि पहले होता है ax का पावर 3, bx का पावर 2, cx और प्लस का d, ये हमारा होता है इक्वेशन। अब a हमारा कितना है बच्चों, तो a है 3, तो हो जाएगा 3x का पावर 3 प्लस b हमारा माइनस का 5 है, तो माइनस का 5x² हो जाएगा, प्लस c हमारा -11 है, तो -11 का x हो जाएगा, और d हमारा -3 है, तो -3 हो जाएगा। फाइनली हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको आपस में, तो ये हो जाएगा 3x का पावर 3 प्लस माइनस माइनस 5x² प्लस माइनस माइनस 11x और प्लस माइनस 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 का 3। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से हमारा क्वेश्चन था, बिल्कुल सेम तरीके से इन्हीं सारे शून्यकों के मदद से हम लोग फाइनल त्रिघात बहुपद तक पहुंच गए हैं। इसका मतलब इसका जो दिया हुआ शून्यक है, ये तीनों शून्यक बिल्कुल सही दिया हुआ है, और इस बात का हम लोगों ने क्या कर लिए हैं, हम लोग इस चीज को बहुत अच्छे से जांच कर लिए हैं। आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, बहुत ही मक्खन होगा क्वेश्चन, एकदम आराम से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ बच्चों, इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये जो तीनों का गुणनफल होता है वो माइनस का D/A होता है। शुरुआत में थोड़ा सा प्रॉब्लम, तो आप ये देख लेंगे कि माइनस का D/A होता है इन तीनों का गुणनफल। अब तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 2.2, मतलब अब हम लोग एक नया चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ रखा है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये है x² - 2x - 8, x² - 2x - इसको हम कैसे करेंगे, तो चलो जल्दी से सॉल्व करते हैं इस चीज को। हम पढ़ रखे हैं कि सबसे पहले इसका जो a है और इसका जो c है उसे गुना करेंगे तो बनेगा 8 को इस तरह से तोड़ेंगे कि ये जो बीच वाला वैल्यू है जोड़ने या घटाने से बीच वाले के बराबर आ जाए। तो यदि हम 8 को तोड़े 2 से तो 4 बार में। अच्छा, इसी स्टेप में समझ में आ गया कि यदि हम 4 को 2 में से घटा दे, बच्चों घटा दे,
माइनस कर दे तो बीच वाले के बराबर आ रहा है। वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, बनाते हैं एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहने देते हैं और 8 को लिख देते हैं 2 into 4, जिसकी वजह से ये बना है। हाँ सर। अब क्या करो, इसे दो भाग में तोड़ो, लेकिन इस तरह से तोड़ो कि इन दोनों को घटाने से ये आए। तो घटाएंगे कैसे सर, तो 4 में से 2 घटा दो। लेकिन इस बात का बहुत अच्छे से आपको ध्यान होना चाहिए, 4x में से आप 2x को घटा तो दोगे, लेकिन इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, जैसे कि बच्चों आप जानते हो कि यदि 5 में से 2 को घटाया जाए तो वैल्यू 3 आता है, लेकिन 2 में से यदि 5 को घटाया जाए तो आंसर -3 आता है। ये बेसिक मैथ्स है। उसी तरीके से यदि हमको आंसर माइनस में चाहिए, यदि मेन वैल्यू हमको माइनस में चाहिए, तो जो बड़ा वाला टर्म है उसे माइनस का साइन देना और जो छोटा वाला टर्म है उसे प्लस का, इसका ऑपोजिट साइन दे देना। इससे क्या होगा, जो इसका रिजल्ट वैल्यू मिलेगा वो एग्जैक्टली इतना ही होगा जितना हमारा क्वेश्चन में है। क्या आपको ये बात समझ आया? देखो, जब भी आप इसे फैक्टराइज करो तो जो बड़ा वैल्यू होगा वो क्वेश्चन वाला वैल्यू ही डाल देना, जो छोटा वाला होगा उसे इसका ऑपोजिट वैल्यू डाल देना। इससे इसका रिजल्ट बिल्कुल क्वेश्चन के जैसा ही होगा। चलो अब आगे सॉल्व करेंगे। तो आगे कैसे सॉल्व होगा, इन दोनों में से कॉमन निकाल लो। इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, x निकल रहा है। बचा क्या, x, माइनस x निकाल लिया तो 4 बच गया, प्लस इन दोनों में 2 बचा, यहां पर भी 2 कॉमन है तो यहां पर भी बचेगा x, माइनस यहां से 2 निकाल लिया तो बचेगा क्या, 4 बचेगा। अब फिर से ये टर्म और ये टर्म आपको इक्वल नजर आ रहा होगा, तो ये दोनों टर्म चूंकि इक्वल नजर आ रहे हैं तो फिर से कॉमन ले लो। तो बचेगा क्या, इस पार्ट में ये कॉमन ले लिया तो सिर्फ x बचेगा, ये कॉमन ले लिया तो प्लस का 2 बचेगा। इस तरीके से हमारा बहुत आसानी से फैक्टराइज कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे शून्यक निकालेंगे इसका। शून्यक के लिए क्या करना होगा बच्चों, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। तो x का वैल्यू माइनस का प्लस का 4 आ जाएगा। ये पहला शून्यक पता चल गया, ये आपका पहला शून्यक है। दूसरा यहां से करते हैं, x प्लस 2 के इक्वल में 0 करो तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ये आपका दूसरा शून्यक पता चल गया। अब 2 शून्यक तुम्हारे सामने है, अब बोला इसकी जांच भी करो। ठीक है, जांच कर लेते हैं तुरंत। हम जांच कैसे करेंगे, तो इसका जांच करने के लिए यहां लिखेंगे जांच। जांच के लिए हमें क्या करना होगा बच्चों, तो जांच के लिए हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल करो। शून्य कौन कौन से हैं, तो एक 4 है, एक माइनस का 2 है। तो लिखो 4 और -2 और इन दोनों का योगफल कर दो, इन दोनों को जोड़ दो। तो क्या आएगा, यहां पर 4 प्लस माइनस माइनस, चलो ये ऐसे ही समझ लेते हैं, 4 और प्लस माइनस माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4 - 2, मतलब क्या हो जाएगा, सिर्फ 2। और शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला होता है माइनस का b बाई ए, नीचे कुछ नहीं मतलब 1। तो a का वैल्यू आया 1 और b का वैल्यू ये माइनस उधर चला जाएगा, तो b का वैल्यू हो जाएगा माइनस का 2। चलो ठीक है। और सर अब क्या करेंगे सर, वेरी गुड। अब हम लोग करने जा रहे हैं शून्यकों का गुणनफल। अब तो आपको आ गया है, अब आपको जल्दी जल्दी बनाना है इसको। शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल कर दो। शून्यक हमारा 4 और -2 है, तो लिखो 4 गुने माइनस का 2 करो। तो 4 को -2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 8, माइनस का 8। और शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला c बाई ए, नीचे कुछ नहीं 1 कर दो। तो a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू -8। तो तीनों को हम लिख लेते हैं एक जगह पे। ठीक है सर, a का वैल्यू आ रहा है 1, b का वैल्यू आ रहा है माइनस का 2, b माइनस उधर ट्रांसफर होगा तो -2, और c का वैल्यू आ रहा है माइनस का 8। इस तरीके से जो है हमारा जो द्विघात बहुपद होगा, इसीलिए जो द्विघात बहुपद हमारा बने वाला है वो आपका फॉर्मेट है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो व्हाट इज a हमारा 1 है, a नहीं लिखे, 1 नहीं लिखेंगे तो चलेगा, x स्क्वायर, और b हमारा माइनस का 2 है तो माइनस का 2x लिखो। c कितना है, माइनस का 8 है, -8 लिखो। तो वैल्यू आया x स्क्वायर प्लस माइनस का 2x और प्लस माइनस का 8। अब बच्चों क्वेश्चन पे नजर डालो, क्वेश्चन और ये बिल्कुल सेम है, मतलब आपका जांच बिल्कुल सही है, आपका शून्यक बिल्कुल सही है। आई होप क्लियर होगा, एकदम मस्त समझ में आ रहा होगा। चलो बच्चों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे बहुत ध्यान से, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और फिर बहुत ध्यान से सॉल्व भी करेंगे। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो वैसा ही कॉन्सेप्ट लगाओ। चलो अच्छा, इस बार क्या हुआ है, कुछ नहीं, थोड़ा सा ट्विस्ट है। x के जगह पे s लिखा है, x के जगह पे s, तो घबराना नहीं है, घात तो वही रहने वाला है, द्विघात बहुपद है। चलो तो सबसे पहले a और c का गुणनफल 4 एकम 4, तो हमारा आया 4। 4 को इस तरह से तोड़ो कि 4 ही आए। ओ माय गॉड,
तो 4 को कैसे तोड़े कि 4 ही आए? बच्चों 2 और 2 करो ना, 2 और 2, तो 2 और 2, 2 दूना 4, इसका गुणनफल भी वही आया और दोनों का जोड़ भी यही आया। चलो अब समझ में आ गया। अब बच्चों एक और कॉन्सेप्ट यहां से सीखने को मिलेगा आपको। आप जानते हो कि यदि 2 + 2 करो तो क्या आएगा? सर बहुत आसान है, 4 आएगा। अच्छा -2 और -2 करो तो क्या आएगा? यदि -2 का तब सर -4 आएगा, ये तो आप पढ़े हो। लेकिन यदि एक प्लस में और दूसरा माइनस में हो तो 0 हो जाएगा। अच्छा पहले -2 हो बाद में प्लस हो तब भी 0 हो जाएगा। बहुत ही आसान सा चीज है ये चीज कि यदि दोनों अलग अलग साइन हो तो 0 कर देगा, यदि सेम साइन हो तो जुड़ जाएगा, लेकिन साइन वही रहेगा जो वहां है। तो अब हम इस कॉन्सेप्ट को यहां कैसे यूज करेंगे? देखो सबसे पहले लिखेंगे 4s² शुरू वाला टर्म और लास्ट में हमारा क्या है? +1। इसको ऐसा तोड़ो कि 2 भाग में टूट जाए और इसका रिजल्ट इसी के जैसा हो, मतलब इसी के बराबर हो। तो क्या करें सर? 4s 4s को कैसे जोड़े कि माइनस का 4s मिल जाए दो टर्म में? तो बच्चों हमारे पास जो गुणनफल है वो किसके वजह से आया था? 2 और 2 के वजह से आया। अब 2 और 2 को हम इस तरह से कैसे ऑपरेट करें, कैसे हम इन दोनों के बीच में जोड़ घटाव करें कि यही आ जाए? तो हम क्या करने वाले हैं, अब हम क्या करेंगे कि 2s और 2s हमारे पास दो टर्म है, लेकिन दोनों को किस साइन में रखें कि क्वेश्चन के इक्वल हो जाए? तो बच्चों इसे भी यदि हम माइनस में रखें और इसे भी माइनस में रखें तो दोनों माइनस होने की वजह से -2 जुड़ के -4 हुआ था, वैसे ही -2s और -2s मिलके -4s बनाएगा। तो बिल्कुल सही, इसमें बिल्कुल फिट आ गया, दो भाग में भी टूट गया। चलो अब आगे का काम करो। चलो इन दोनों में से क्या कॉमन है बच्चों? तो इन दोनों में से आप एक नई बात सीखो, यहाँ पे कॉमन निकालेंगे, हालांकि आप जानते होंगे, लेकिन यहाँ पर 2 है, यहाँ 4 है, मतलब इस 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक 2 है और इसमें भी 2 है, मतलब 2 भी कॉमन निकल सकता है। तो हम 2 कॉमन निकाल लिए। चलो यहाँ s² मतलब s 2 है, यहाँ s एक ही है, तो एक s भी निकल जाएगा सर। हाँ बिल्कुल निकल जाएगा। तो 4 में से यदि 4 2 और 2 का गुणनफल है और एक 4 हम 2 को बाहर निकाल लिया तो एक 2 तो अंदर ही है। हाँ s² था, एक s निकाल लिया तो एक s अंदर ही है। वेरी गुड। अब यहाँ पे 2s में से 2s पूरा निकाल लिया तो क्या बचेगा सर? 0 बचेगा या 1? सोचो क्या बचेगा? 0 बचेगा या 1 बचेगा बच्चों? सोचो जरा सा, जल्दी से सोचो क्या बचेगा। तो हम लोग कहेंगे कि सर यदि हम इसमें माइनस गुने का 1 कर दे, 2s में गुने का 1 कर दे तो सर इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा सर। हाँ बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा। अब यदि हम 2s पूरा बाहर निकाल चुके हैं तो आपको समझ आ रहा होगा कि सर यहाँ तो 1 बचने वाला है सर। आप पूरा निकाल लो लेकिन गुने में 1 तो जरूर बचेगा। हाँ बिल्कुल बचेगा, ये भी समझ आ गया आपको। अब आपको ये सोचना है सर ये दूसरे वाले सेक्शन में कि इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं नजर आ रहा है। ओहो यहाँ 1 है, यहाँ पे 2s है, कुछ भी कॉमन नहीं है सर। हाँ कुछ कॉमन नहीं होने की स्थिति में आप 1 निकाल सकते हैं, क्योंकि गुने में 1 इसमें भी है, गुने में 1 इसमें भी है, कोई बदलाव होना नहीं है, तो 1 कॉमन निकलेगा ही निकलेगा। हाँ साइन वही रखेंगे जो बाहर में है, शुरुआत में है। तो यदि साइन हम यही रखेंगे तो माइनस और 1 तो निकल ही सकता है ना। हाँ सर निकल सकता है, ठीक है। अब देखो यदि हम इस 2s का माइनस बाहर निकाल लिया और 1 बाहर निकाल लिया, तो 1 बाहर निकाला तो 2s तो अंदर ही बचेगा ना। हाँ अच्छा माइनस तो बाहर है तो वो प्लस हो जाएगा। हाँ ये समझ आ गया। अब इस वाले सेक्शन में यदि हम आपसे कहें कि यहां से हम एक माइनस बाहर निकालें, क्योंकि कॉमन निकाल रहे दोनों टर्म से, तो -1 यहां से भी निकला, -1 यहां से भी निकला, तो यदि यहां से -1 निकला तो बचेगा क्या बच्चों? क्या ये प्लस ही रहेगा या माइनस हो जाएगा? तो आप जानते हो कि एक प्लस के पास दो माइनस होते हैं। यस, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस बनता है। अब यदि इसके पास 2 माइनस है और एक माइनस को हम बाहर निकाल लिए तो एक माइनस तो इसके पास बचा ना। हाँ सर बचा। अच्छा एक निकाल लिया तो एक ही बचेगा, 1 × 1 1 होता है, कोई समस्या नहीं। यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। चलो तो आगे क्या करेंगे, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन जो कि सेम है तो हम कॉमन निकालेंगे। 2s - 1 फिर से कॉमन निकला, तो दूसरे बॉक्स में क्या बचेगा बच्चों? यहां से ये निकाल लिया तो 2s बचेगा सर, यहां से ये निकाल लिया तो -1 बचेगा सर। वेरी गुड। अब दोनों देखो सेम हो गया, बिल्कुल सेम हो गया। ये a - b के होल स्क्वायर के पे टूटा हुआ चीज है, इसीलिए आपको ऐसा फील हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे शून्यक। तो शून्यक के लिए लिखेंगे, शून्यक के लिए क्या करेंगे, देखो ये और ये बिल्कुल सेम होने वाला है, तो 2s - 1 = 0 करेंगे तो s का वैल्यू क्या आएगा, माइनस का जाएगा प्लस में 1 और गुने का आ जाएगा डिवाइड में, तो बाई 2 हो जाएगा। दोबारा भी करो तो सेम ही आएगा।
इज इक्वल टू 0, तो s का वैल्यू 1/2। तो हमें समझ में आया कि हमारे पास फिर से दो दो शून्यक तो है, लेकिन दोनों शून्यक इस बार बिल्कुल बराबर है, कोई समस्या नहीं, दोनों बराबर है तो क्या हुआ, लेकिन दो शून्यक तो है ना हमारे पास, बिल्कुल है। चलो अब जांच कर लेते हैं जल्दी से, क्या हमारा जांच सफल होगा, आइए समझते हैं। देखो तो जांच, अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जांच चेक करेंगे क्या हमारा ये तरीका सही है या नहीं। चलो तो सबसे पहले करेंगे शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल यदि हम करते हैं तो दोनों शून्य को जोड़ना पड़ेगा, 1/2 प्लस 1/2 क्या होगा, 1/2 प्लस 1/2। अब 1/2 मतलब आधा, आधा और आधा जोड़ो तो 1 बनता है, वैसे भी आप एलसीएम लोगे तो 2/2 मतलब 1 ही आएगा। और इसका योगफल का फॉर्मूला होता है माइनस का b बाई ए, नीचे कुछ नहीं 1 डालो, ठीक है सर। और क्या करेंगे, तो लिखेंगे शून्यकों का, क्या लिखेंगे बच्चों, शून्यकों का गुणनफल। अब क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल और दोनों शून्य को आपस में गुना कर दो। क्या है शून्य हमारा, 1/2 1/2, तो लिखो 1/2 गुने 1/2 मतलब 1/4, और इसका फॉर्मूला होता है c बाई ए। तो a का फॉर्मूला क्या आया समझो, हमारे पास a यहाँ पे 4 आ रहा है, लेकिन यहाँ a तो 1 आ गया, ओहो हो गड़बड़ हो गया, नहीं सर बिल्कुल गड़बड़ नहीं हुआ, a का वैल्यू 4 है और यहाँ पर a का वैल्यू 1 है, तो हम इसे 4 तो कर ही सकते हैं ना, हम तो इसे 4 कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो 4/4 से गुना करके कर सकते हैं, तो a का वैल्यू हो जाएगा 4, हाँ सर हो जाएगा। b का वैल्यू कितना होगा बच्चों, ये माइनस उधर ट्रांसफर होगा, तो 4 एकम 4 और माइनस का 4, तो v का वैल्यू माइनस का 4, और c का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 4 है, और c का वैल्यू हो जाएगा आपका, c का वैल्यू 1 हो जाएगा। इस तरीके से a b c तीनों समझ में आ गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद, क्या लिखेंगे, कहाँ लिख दूं, यहां लिख देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, आप नीचे करना, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, इसका फॉर्मेट क्या होता है, x² प्लस bx प्लस c, a हमारा 4 तो हो जाएगा 4x² प्लस b हमारा माइनस का 4 तो माइनस का 4x प्लस c हमारा 1 तो 1, तो फाइनल जो आंसर आ रहा है आपके सामने, ये आ रहा है 4x² प्लस माइनस माइनस का 4x। ओहो हो, एक गड़बड़ हो गया, क्या गड़बड़ हो गया, इस क्वेश्चन में जो चर पद लिया गया है वो s लिया गया है, तो हमारा जो फॉर्मेट है वो x के जगह पे s से रिप्लेस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा सर। तो हम थोड़ा सा इसमें बदलाव करते हैं और हमारा जो फॉर्मेट है ये बनना चाहिए a x के जगह पे s², जैसा आपका चर वैसा आपका फॉर्मेट, तो a(s² प्लस b का s और प्लस का c, तो a का वैल्यू हम डायरेक्ट लिखते हैं 4, तो हो जाएगा 4s² प्लस b का वैल्यू माइनस का 4, तो लिखेंगे माइनस का 4s, और c का वैल्यू 1, तो यहाँ 1 हो जाएगा। तो इस तरह से बना 4s² प्लस माइनस माइनस का 4s और लास्ट में प्लस 1। तो आप देख सकते हैं वो क्वेश्चन ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल, बहुत ही आसानी से मैच कर गया, मतलब जांच कंप्लीट हुई और आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। चलो समझ में आ गया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों यदि क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से दिया हुआ हो तो आप सबसे पहले उसे अरेंज करेंगे सही ऑर्डर में। सही ऑर्डर में कैसे अरेंज करेंगे सर, ऐसे अरेंज करेंगे, हम पहले x वाले टर्म को लिखेंगे ना, 6s² माइनस का 7x, और लास्ट में जाएगा c वाला टर्म, मतलब बिना x वाला टर्म। अब हम जल्दी से प्रक्रिया करेंगे क्योंकि आप सीख चुके हैं, शुरू और लास्ट वाले को गुना करो, सर 18 आ रहा है, इसको ऐसे तोड़ो कि 7 आ जाए, सर 2 9 18 होता है, 9 और 2 को घटा दो तो 7 आ जाता है, बिल्कुल सही। जोड़ने पे आ रहा है या घटाने पे, घटाने पे आ रहा है, क्या प्रक्रिया होगा समझते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 6x², अब 7 कैसे लाएंगे, 9 और 2 को हम ऐसा क्या करें कि 7 मिले, तो सर घटाओ ना, ठीक है घटा देते हैं, 9x और 2x घटाएंगे तो बीच में माइनस होगा क्या, नहीं, मैंने कहा था जब भी घटाना हो, ध्यान से सुनो, जब भी घटाना हो तो जो बड़ा वाला टर्म है उसे क्वेश्चन वाला साइन दे देना, हाँ सर दे दिया, और जो छोटा वाला टर्म होगा इसका ऑपोजिट दे देना, तो एक माइनस में और एक प्लस में आया तो क्या होगा, आपस में घटेगा, और घटेगा तो मेन क्वेश्चन के जैसा रिजल्ट आएगा, 9x और 2x आपस में घटेंगे, माइनस का 7x आपका आंसर होगा। इसका मतलब हम जब भी घटाने की बात करते हैं तो बड़े वाले साइन को माइनस देना, मतलब ओरिजिनल साइन देना, और बगल वाले को जो छोटा वाला साइन है उसे इसका ऑपोजिट दे देना साइन, और लास्ट में माइनस का 3। चलो कॉमन निकालते हैं, ये 6 है ये 9 है, क्या कोई ऐसा टेबल है जो दोनों टेबल
मतलब ये दोनों वर्ड, ये दोनों जो संख्याएं हैं वो किसी टेबल में आता हो? यस सर, ये आता है 3 इंटू 2 और ये है 3 इंटू 3, बिल्कुल है। तो अब हम कॉमन निकालना आसान होगा हमारे लिए, क्योंकि 3 तो मिल ही रहा है, एक x भी मिल रहा है। अब यदि 3 मिल गया तो 2 बच रहा, एक x भी बचा, यहाँ से एक 3 निकाल लिया तो एक 3 बचा, x तो पूरा निकल चुका है। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या निकालेंगे बताओ? सीखे हो ना, इन दोनों में कुछ भी नहीं है तो क्या कॉमन निकाल सकते हैं? तो इसमें हम कॉमन निकालेंगे बच्चों, क्योंकि हम इसे गुना एक कर ही सकते हैं, तो एक निकल जाएगा बहुत आराम से। एक कॉमन निकालो तो बचेगा वही जो अंदर में है। अच्छा, इस बार बाहर में माइनस नहीं है, हमने माइनस को बाहर नहीं निकाला है, इसीलिए यहां पर साइन बदला नहीं, सेम रह गया। अब ये और ये मतलब 2x माइनस 3 और दूसरे में आएगा आपका 3x प्लस 1। इस तरीके से दो टर्म गुणनखंड हो गया। फटाफट हम लोग निकाल लेते हैं इसका शून्यक। तो यहां लिखेंगे शून्यक के लिए, क्या लिखेंगे? शून्यक के लिए क्या होगा? शून्यक के लिए होगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस का उधर जाएगा प्लस में 3, और यहां पर जो गुने में है ये आ जाएगा भागा में 2। तो इस तरीके से x का वैल्यू आया 3/2। क्या आया बच्चों? 3/2। दूसरा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू प्लस का जाएगा माइनस में 1, हाँ, और ये आ जाएगा डिवाइड में। तो इस तरीके से आपके सामने फिर से दो वैल्यू पता हो गया, ये दोनों आपके शून्यक निकल गए हैं, ये दोनों आपके शून्यक हैं। अब ये दोनों शून्यक है, अब जांच कर लो फटाफट। चलो जांच करते हैं, आ जाओ, जांच करेंगे। कैसे करेंगे? शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल करो। तो चलो शून्यकों को जोड़ो, 3/2 माइनस 1/3, 3/2 और जोड़ना है -1/3 को। कैसे करें सर? एलसीएम लो, 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3, एलसीएम आएगा 6, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 2 ऊपर, मतलब आ जाएगा आपका 7/6। क्या आया? 7/6। ओहो, ये तो बहुत लंबा जा रहा है। शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला -b/a, तो a का वैल्यू हो जाएगा 6 और b का वैल्यू उधर चला जाएगा तो हो जाएगा -7। ठीक है, अब क्या करेंगे? शून्यकों का, और एक काम करना है ना, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल कैसे बनाएंगे? शून्यक को गुना कर दो, 3/2 पहला शून्यक, दूसरा शून्यक माइनस का 1/3, आपस में गुना करने पे पता चला कि 3 से 3 तो कट रहा है, हाँ जी कट रहा है। तो क्या आएगा? -1 डिवाइडेड बाई 2, और इसका गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a, a का वैल्यू 2, यहाँ a का वैल्यू 6। हो गया गड़बड़ कैसे हुआ? हाँ सर, हम तो इसको सुधार सकते हैं। सुधारो फिर। क्या करेंगे? इसको 3 से गुना कर दो, 3 ऊपर 3 नीचे, तो यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6, यहाँ पर भी a का वैल्यू 6। अब हो गया इक्वल, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं। तो तीनों का वैल्यू क्या निकाल पाए हम लोग? तीनों का क्या वैल्यू निकाल पाए? a का वैल्यू हम निकाल पाए 6, यहाँ भी 6, 3 दूना 6, यहाँ भी। अच्छा, b का वैल्यू क्या निकाल पाए? -7, हाँ सर। अच्छा, c का वैल्यू क्या निकाल पाए? तो 3 एकम 3, लेकिन माइनस में, -3, ये हम निकाल पाए। अब क्या करना है? हमें लिखना होगा द्विघात बहुपद। चलो थोड़े से स्पेस में करते हैं, लिखते हैं इसीलिए द्विघात बहुपद। फॉर्मेट लिखो, ax² प्लस bx प्लस का c। a क्या है हमारा? 6x² प्लस b क्या है? माइनस का 7x प्लस c क्या है? माइनस का 3 है। तो हो आपका आंसर 6x² प्लस माइनस का 7x और लास्ट में माइनस का 3। इस तरीके से आपका कंप्लीट हो चुका है, और आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी टाइप का यहां भी आया है, मतलब आंसर बिल्कुल सही है। चलो समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब ये थोड़ा सा आसान सा क्वेश्चन देखो, 4u² प्लस 8u। क्या करेंगे? देखो इन दोनों से क्या कॉमन है, बस ये सोच लो। ये 4 है, ये 8 है, तो 8 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 4 कॉमन है, u भी मिल रहा है तो u भी कॉमन है। अब 4 निकल गया, एक u निकला तो एक u तो बचा ना, हाँ सर। 4 निकाल लिया तो 2 बच गया, u पूरी तरह निकल हुआ है तो ये हो गया। अब आपके पास गुणनखंड हो चुके हैं, ये और ये, बस 2 ही गुणनखंड है। अब शून्यक निकाल दो, तो लिखेंगे शून्यक
शून्य के लिए क्या करना पड़ता है? तो सबसे पहले 4u के बराबर में 0 करना पड़ता है, तो u का वैल्यू 0 डिवाइडेड बाई 4, देखो गुने से भागा में आएगा, तो 0 के भागा में यदि 4 आएगा तो वैल्यू तो 0 ही देगा ना। हाँ सर, तो पहला शून्य निकल गया। दूसरा u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u का वैल्यू क्या आएगा बच्चों? प्लस का माइनस में, तो माइनस का 2, ये आ गया आपका दूसरा शून्य निकल चुका है। दो शून्य हमारे पास हो चुके हैं। जांच करो जल्दी से, तो जांच करते हैं। सबसे पहले करेंगे क्या, हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या होगा बच्चों? शून्यकों का योगफल में दोनों को जोड़ो, 0 प्लस माइनस 2। अब 0 के साथ माइनस 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 2 ही आएगा ना। हाँ, इसका योगफल का फॉर्मूला होता है माइनस का b बाई ए, नीचे कुछ नहीं तो 1 डालो, माइनस से माइनस कटेगा तो b का वैल्यू 2, a का वैल्यू 1। चलो बहुत बढ़िया। अब दूसरा काम क्या करेंगे, लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, जो क्या आएगा? 0 से तुम गुना करो -2 को, ठीक है, 0 को -2 के साथ गुना करो तो किसी को भी 0 से गुना करने पे 0 ही हो जाता है। इसका वैल्यू होगा c बाई ए, नीचे कुछ नहीं 1 डालो, वहां पर भी a का वैल्यू 1, यहाँ भी a का वैल्यू 1, कोई समस्या नहीं है। तीनों को मर्ज करके लिखो फटाफट एक जवाब पे, तो a का वैल्यू पता चला 1, b का वैल्यू क्या पता चला बच्चों? तो b का वैल्यू माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो b का वैल्यू 2 पता चला, और c का वैल्यू 0 हो गया। हाँ सर हो गया। अब लिखो द्विघात बहुपद, इसीलिए द्विघात बहुपद फॉर्मूला कहता है, फॉर्मेट कहता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए लिखो 1, ठीक है लिख दिया a, और प्लस b कितना 2, तो 2x प्लस c कितना 0, ये खत्म। मतलब अच्छा 1 मिनट, वंस अगेन यहाँ पर x के जगह पे हम u यूज कर रहे हैं, तो हमारे सामने आ रहा है x स्क्वायर प्लस 2x, राइट। तो हम लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? हाँ, हम लोग थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं। क्या गड़बड़ कर रहे हैं? आइए समझते हैं, पहले समझते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन से बिल्कुल मैच नहीं हुआ। क्यों नहीं मैच हुआ? देखो हमारे पास a का वैल्यू कितना दिख रहा है? 4 दिख रहा है, और यहाँ पर हम लोग जो ला रहे हैं वो a का वैल्यू एक्चुअली में कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, तो ये गड़बड़ हो सकता है ना। तो हम क्या करेंगे, इसे 4 बनाने के लिए इसे भी 4 से गुना कर देंगे, और इसे 4 बनाने के लिए a का वैल्यू इसे भी 4 से गुना कर देंगे। तो यदि हम ऐसा करते हैं तो a का वैल्यू यहाँ भी 4 और a का वैल्यू यहाँ भी 4 हो गया। तो इस तरीके से अब हमारे पास a का जो वैल्यू बन रहा है बच्चों वो हो रहा है 4, और b का वैल्यू कितना हो गया? तो माइनस माइनस कटेगा तो 4 दूना 8, b का वैल्यू हो गया 8। तो हम क्या करेंगे, b के जगह पे लिख देंगे b का मान 8 लिख देंगे, और c तो 0 होना ही है, c तो 0 ही रहेगा, 0 से 4 को गुना कर दो तब भी। लेकिन बहुपद अगर हम जो लिखेंगे उसमें चर पद x नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? u, क्योंकि x यहाँ पे क्या यूज हुआ है? u यूज हुआ है। तो हम यदि इसे दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, इसके जगह पे ये लिखे au स्क्वायर प्लस bu प्लस का c, ऐसा लिखे, ठीक है। तो a का वैल्यू 4u स्क्वायर प्लस b का वैल्यू 8, तो 8u और प्लस c कितना है? 0 है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया? 4u स्क्वायर प्लस 8 का u आया, वो तो 0 है। तो देखो फाइनल हम लोग वहां तक पहुंच गए जहां से हम लोगों ने शुरुआत किया था। मतलब जांच बिल्कुल सही है और आपका आंसर भी बिल्कुल सही है और आप सीख भी चुके हैं। तो बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, ऐसा क्वेश्चन हमने बना रखा है, फटाफट बनाते हैं। टी स्क्वायर माइनस, ये किसी का वर्ग नहीं है तो हम इसे √15 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब ये बना a स्क्वायर, ये बना b स्क्वायर, तो हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। आज ही सिखाया है, चलो सीखो। तो क्या होगा, शून्य के लिए लिखो, शून्य के लिए काम करना पड़ेगा ना। तो शून्य के लिए क्या हो जाएगा, t प्लस √15 इक्वल टू 0। तो t का वैल्यू प्लस का माइनस में जाएगा तो माइनस का √15। अच्छा, दूसरा t माइनस √15 इज इक्वल टू 0। तो t का वैल्यू इस बार प्लस में 15 आएगा, क्योंकि माइनस से प्लस में जाएगा तो वो प्लस वैल्यू देगा। 2 शून्य आपके पास प्राप्त हो चुके हैं। तो जांच करो बच्चों जल्दी से। जांच कैसे करेंगे, लिखेंगे शून्यकों का योगफल, जोड़ो दोनों को तो हो जाएगा माइनस का 15 माइनस का √15 प्लस का √15, कैंसल आउट, दोनों से दोनों कटेगा, 0 बनेगा। वैल्यू होता है माइनस का b बाई ए, नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अच्छा, a भी आप देख सकते हो 1 ही आ रहा है, क्वेश्चन से समझ में आ जाता है। और
और शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या क्या है शून्यक? तो माइनस का √15 और इनटू प्लस का √15। √15 गुना होगा तो 15 आएगा और बाहर का -15। इसका जो हमारा सॉरी माइनस, तो ये जो हमारा होता है ये होता है c/a, नीचे कुछ नहीं तो 1। तो हमारे पास तीनों क्या क्या मिला? a का वैल्यू 1, b का वैल्यू माइनस का माइनस 0 में जाएगा तो -0 होता है क्या? नहीं, b का वैल्यू 0 ही लिखो। c का वैल्यू क्या लिखोगे? तो माइनस का 15 लिखोगे। समझ आ गया? हाँ सर समझ आ गया। अब क्या करेंगे? द्विघात बहुपद लिखो, इसीलिए द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद फॉर्मेट ए। अच्छा, एक्स नहीं लेना है ना, हमें टी लेना है, क्योंकि जो चर है वो टी के रूप में है। तो ए का टी स्क्वायर प्लस बी का टी और सी का सी। तो ए हमारा कौन? 1, तो हो जाएगा 1t स्क्वायर प्लस बी के जगह पे कौन? 0 का टी प्लस सी के जगह पे माइनस का 15। तो हमारे पास बचा क्या? 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो टी स्क्वायर, 0 खत्म करो, प्लस माइनस माइनस, 15 का 15। समझ में आ गया? क्वेश्चन के बिल्कुल बराबर है, मतलब जांच सक्सेसफुल रहा और शून्यक भी हमारा बिल्कुल सही है। तो इसे हटाते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये लास्ट है फर्स्ट का, बाकी का एक क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। देखो इसे कैसे बनाएंगे? हमें सबसे पहले ए और सी को गुना करना है। तो 4 तिहाई 12 होता है। ऐसा तोड़ो कि 1 बन जाए। कैसे तोड़ेंगे? बताओ जल्दी बताओ। हम इसको कैसे तोड़े कि 1 हो जाए? तो आप इसे 3 से लगाओ, 3 चौके 12, यही तो है। तो 4 में से 3 घटा देंगे, 1 आ जाएगा ना? बिल्कुल आ जाएगा। तो क्या करेंगे? 3x²। अच्छा वापस से एक बात आपको समझना होगा, लास्ट का 4 कि 4 और 3 को माइनस करके आ रहा है 1। तो इसका क्या तरीका सिखाया हमने कि जो बड़ा वैल्यू है एक छोटा वैल्यू है, जो बड़ा वैल्यू होगा उसे क्वेश्चन का ओरिजिनल साइन दे दो, बाकी को ऑपोजिट साइन दे दो। इससे कैलकुलेट करने पे सेम रिजल्ट आएगा। ये सिर्फ तब होगा जब इसे घटाना पड़ेगा तब। चलो समझ आ गया सर। इसे अब हम लोग क्या करते हैं, यदि ये इधर और ये उधर होता तो ज्यादा बेनिफिशियल होता, ताकि 3 इधर और वो उधर। तो एक काम करते हैं, इसे चेंज कर देते हैं, या हम इसे लिख सकते हैं 3x²। ये प्लस को इधर लिखो, प्लस 3x को इधर लिखो, माइनस का 4x को उधर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है इससे। ये इधर हो या उधर हो, अब कॉमन निकाल लो। तो 3 भी निकल रहा है, एक x भी निकल रहा है, तो बचेगा क्या? यहाँ पर एक x बचेगा। ये पूरा निकल चुका है तो गुना 1, मतलब 1 बचेगा। इन दोनों में क्या मिल रहा है? माइनस का 4 मिल रहा है। x निकल गया, अब माइनस भी ले लिए हम, माइनस भी ले लिए तो ये प्लस हो जाएगा ना, और 4 ले लिया तो कुछ नहीं, इसके गुने में कुछ नहीं, तो 1 है, 1 बच जाएगा यहाँ पे। तो इस बार समझ में आया कि ये और ये कॉमन है, x + 1 कॉमन है, तो दूसरे ब्रैकेट में आएगा 3x - का 4। शून्यक निकालो ना, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए हमें क्या करना होगा? तो शून्यक के लिए थोड़ा मेहनत करना होगा। x + 1 = 0, तो x का वैल्यू प्लस का माइनस में जाएगा तो -1, और 3x - का 4 = 0, तो x का वैल्यू माइनस का प्लस में 4 और डिवाइड में 3। ये समझ आ गया होगा आपको। और इस तरीके से 2 शून्यक आपको पता चला कि सर एक ये है, दूसरा ये है, और 2 शून्यक हमें प्राप्त हो गए। जांच कर लो, जांच कर लेते हैं। जांच कैसे होती है? तो शून्यक लिखना होगा शून्यकों का योगफल। तो योगफल निकालो, -1 + 4/3, -1 + 4/3। एलसीएम लेंगे तो यहाँ होगा -3 + 4, -3 + 4। तो बड़ा ये है, ये छोटा है, प्लस माइनस में घटेगा तो 4 में से 3 जाएगा 1, तो वैल्यू ऊपर आएगा 1, नीचे आएगा एलसीएम 3। और इस तरह से इसका योगफल होता है -b/a। तो a का वैल्यू 3, शुरू में 3 भी है, सही चल रहा है मामला। और लिखना होगा शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होगा बच्चों? गुना करो ना, -1 × 4/3। तो जब गुना करेंगे तो 4/3 ही आएगा, और इसका वैल्यू होता है c/a। a भी 3, यहाँ भी 3, तो तीनों क्या क्या आया हमारे सामने? a का वैल्यू आया 3, b का वैल्यू क्या आया? b का वैल्यू माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस का 1, और c का वैल्यू क्या आया? तो 4 आया। समझ आ गया? अब क्या करते हैं? द्विघात बहुपद लिख देते हैं जल्दी से। इसीलिए द्विघात
बहुपद बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ए हमारा कितना 3, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस बी कितना -1 का x और c कितना तो 4। चलो फाइनल 3x स्क्वायर प्लस माइनस -1 नहीं लिखते तो हो जाएगा माइनस का सिर्फ x और लास्ट में प्लस 4। क्वेश्चन और आपका जांच दोनों इक्वल, मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो चुका है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज का सारा एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा और एक क्वेश्चन जो इससे आपका बोर्ड्स एग्जाम में आने वाला है ये बिल्कुल आपसे बहुत आसानी से बनने वाला है, क्योंकि आप बहुत बेहतरीन तरीके से आज का एक्सप्लेनेशन को समझ चुके हैं। चलिए तो आज हम लोग यहीं पे क्लास खत्म करते हैं और अगले क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट्स और शानदार एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, धन्यवाद।